नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका मित्र डॉक्टर आर.एस. राजपूत। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में। जैसा कि आप जानते होंगे कि मैं आपको YouTube पे जो खेती बाड़ी से संबंधित जानकारी होती हैं वो आपको मैं देता हूं और आपको नई नई फसलों के बारे में और जो हमारी फसलें हैं उनके बारे में आपको जानकारी देता हूं कि कैसे करके कब क्या लगाना चाहिए, कब अपनी फसल में किन किन गतिविधियों को करना चाहिए। तो ऐसे ही हम आज आए हैं ग्राम रायपुर में और आज एक किसान हैं, इन्होंने चिकोरी की खेती की है और इनकी चिकोरी की खेती के बारे में इनसे मिलते हैं, क्योंकि चिकोरी की जो फसल है वो बहुत अच्छी फसल है। इसको बताया जाता है कि ये कॉफ़ी का सब्स्टिट्यूट है। तो बाकी की जानकारी हम आपको किसान भाई से मिलकर बताते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? दिनेश पाल सिंह। दिनेश पाल सिंह। तो दिनेश पाल सिंह जी, मैं आपका खेत देख रहा हूँ, इसमें आपने ये चिकोरी की फसल लगाई है जी। तो आपके बारे में, आपसे इसके बारे में कुछ जानकारी लेना चाहूँगा कि जो हमारे दर्शक हैं वो फसल के बारे में समझें, ये कैसी फसल होती है और कहाँ से इसका बीज मिल सकता है, किस तरह से इसकी खेती हम कर सकते हैं। तो दिनेश पाल जी, आप बताइए कि आपने इसका जो बीज है, सबसे पहली बात होती है बीज से। बीज आप कहाँ से लाए थे इसका? बीज हम लाए कासगंज जिला से। कासगंज जिला से लाए थे। तो वहाँ आपका कैसे संपर्क हुआ, किसके माध्यम से? हमारे बहनों ही हैं सगे, उनके माध्यम से संपर्क। अच्छा, आपके बहनों ही साहब हैं वहाँ पर? तो वहाँ से आपको बीज मिला इसका। तो क्या कीमत आपको देनी पड़ी थी बीज की? वैसे तो कीमत लगती है, इस बार ये बीज फ्री दिया है कंपनी ने। इस बार कंपनी ने फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है जी, इसका कोई चार्ज नहीं लिया है। चार्ज नहीं। तो क्या कुछ तय किया होगा कंपनी ने, कुछ उसके एग्रीमेंट होंगे कंपनी के? हाँ। कैसे, मतलब क्या? कंपनी ने बीज फ्री दिया है और इसकी कुंटल की दर रखी है 700 रुपए। 700 रुपए कुंटल? कुंटल हरी खरीदेगी, वो यहाँ से हमें पहुँचानी पड़ेगी वहाँ तक। तो 700 रुपए कुंटल में इसमें मतलब क्या जाता है? ये क्या इसका जो हर्ब्स होता है लाग जाता है या कुछ और निकलता है इससे? इसके अंदर निकलेगी जड़। इसके अंदर जड़ निकलती है? मूड़ी जैसी होगी, मोटी सी। अच्छा। वो जाएगी ट्रॉली में भर के, छोटा हाथी में, जिस तरह से आप। तो ये तो आपने उत्पादन की बात बता दी, बहुत आगे पहुंच गए हम एकदम। हम शुरुआत से आपसे इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप पूछते हैं। तो जो बीज की आपने बुवाई का आप तरीका बताइए, कैसे आपने इसकी बुवाई की थी? क्योंकि जो और किसान भाई अगर कोई करना चाहता है चिकोरी की फसल, तो वो किस तरह से अपने खेत की तैयारी करके कैसे इसकी खेती की शुरुआत करेगा, तो आप इसकी शुरुआत से हमें जानकारी दीजिए। इसका पहले तो जुताई गुड़ाई करनी है इसको। ठीक है। तो खाद पूरा अपना डालना है, देसी वगैरह जी, वो डालते हैं। हाँ। उसके बाद आप इसमें पहले ये क्यारी बनाते हैं हम लोग। ठीक है। क्यारी बनाने के बाद बीज बखेर दिया। बीज को आपने बो दिया इसमें? 3-4 बार में बोते हैं हम। हाँ। एक बार में नहीं। अच्छा। 3-4 बार में घूम के। बीज कुछ हल्का होता है क्या? हल्का होता है। अच्छा, बीज बारीक होता है। ठीक। 3-4 बार में बो दिया, फिर एक कांटे जैसी लकड़ी दी जी, झम्मे जिसमें होते हैं। हाँ। वो उसमें घुमा दी क्यारी में। अच्छा। हाँ, घुमाने के बाद उसमें पीछे से पानी छोड़ दिया। यानी कि बीज को हमने बो दिया। हाँ, उसमें। और बीज को बोने के बाद में उससे हमने कुछ लकड़ी से खरेरा कर दिया। हाँ, बस खरेरा कर दिया, जिससे कि बीज को मिट्टी में मिल जाना चाहिए, बहे ना इधर उधर, बीज बहे नहीं। फिर पानी इसमें हमने ऊपर से छोड़ दिया। कितने दिन में इसका जर्मिनेशन हो जाता है? जर्मिनेशन होगा कम लगभग 15 दिन में। जितनी ऊँट आती जाएगी खेत में, उतनी उपार आती जाएगी, उतनी उगता आएगा। ये 15 दिन में इसका जर्मिनेशन हो जाता है टोटल जमा। अच्छा, तो आगे इसमें आपको फिर सिंचाई करनी होती होगी, कितने दिन बाद करते हैं सिंचाई? फिर लगभग 20 दिन बाद दूसरी सिंचाई कर दो, फिर उसमें उसी पे नरा दी हमने, ये निराई कर दी सारी। कुछ आपने इसमें कुछ बुवाई के समय पे आपने इसमें कुछ इनपुट देने होते हैं, तो क्या क्या इनपुट किसान को देने चाहिए फसल में? वैसे हम तो नए काश्तकार हैं, हमने नई पहली बार करी है, हमने कुछ नीचे कुछ ना डालो। अच्छा। अब निराई के बाद उन सब जानकारी लेकर तब कुछ लगा। अच्छा, वो आपको जानकारी देंगे कि इसमें क्या लगाना चाहिए, तब डालेंगे। अच्छा, तो वैसे नॉर्मली अपने यहाँ पर जो लोग खेती करते हैं, अपने यहाँ तो धान की, गेहूं की या सरसों की, इस तरह की आलू की फसलें होती हैं, तो उनमें तो नॉर्मली सारी जो फर्टिलाइजर हैं वो लोग लगाते ही हैं। तो इसमें अधिक फर्टिलाइजर की आवश्यकता नहीं पड़ती है क्या? गेहूं की, उन्होंने ये कहा कि गेहूं की बराबर मात्रा लगती है इसमें। गेहूं की बराबर मात्रा लगती है। 5 किलो की डीएपी डाल रहा है आप, तो 5 की इसमें डाल दो, 6 की डाल दो, 6 की डाल दो। हाँ, मतलब बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है इसमें, एक 2 बार। तो ये इसमें कितनी सिंचाइयाँ लगती हैं?
सिंचाई इसमें लगाएंगे लगभग 7 से 8 तक। 7 से 8 तक सिंचाई इसमें लगेंगे। वहां से जाकर ज्यादा सिंचाई की जरूरत है। अच्छा, यानी कि आपका ये जनवरी के बाद मान के चले, फरवरी मार्च लास्ट में, हाँ, फिर सिंचाई ज्यादा आवश्यकता होगी। तो इसकी हार्वेस्टिंग का टाइम कब है, कब इसकी खुदाई कब होती है? ये लास्ट मार्च में, अप्रैल में खुद जाती है। लास्ट मार्च में या अप्रैल में? अप्रैल में मान लीजिए, अप्रैल में इसकी खुदाई होती है। खुदाई का क्या प्रोसीजर है, कैसे खुदाई करेंगे इसकी? अब ये खेत है, हाँ, इसमें पानी छोड़ दिया, ठीक, सही है, ठीक। ऐसे ही हम खुदाई से पहले पानी छोड़ेंगे, फिर जब ये पैर सहने लगेगा खेत, हाँ, फिर इसके लिए खुरपी से थोड़ी सी सहारा दिया और जड़ उठा ली। जड़ आराम से निकल आएगी। आराम से निकल आएगी। जड़ कैसी होती है, लंबी होती है या फिर क्षैतिज होती है? लंबी और मोटी दोनों। अच्छा, मूसला जड़ होती है ये, मूली की तरह एक ही जड़ होती है। अच्छा, ठीक, मूसला जड़ होती है। तो मूसला जड़ है तो जाहिर सी बात है आराम से निकाल भी सकते हैं। अगर क्षैतिज होती तो नहीं निकल पाती। अच्छा, तो और इसके बारे में कुछ और बताना चाहेंगे? ये फसल आपने मतलब कैसे इसकी अच्छी ग्रोथ करेंगे, इससे और क्या क्या निकाल सकते हैं? जितना लगा लो उतना ही खेत देगा, उसमें क्या है। पैदावार के बारे में क्या बताएंगे आप, कितनी पैदावार इससे हो जाती है? उन लोगों ने जानकारी जो दी है हमारे, उन्होंने कहा 30 कुंटल तो होती है सबसे लास्ट वाली, और बढ़िया वाली होती है 50 कुंटल तक। मतलब 30 कुंटल से लेके 50 कुंटल बीघा की, प्रति बीघा की। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वहाँ का बीघा बड़ा हो, इस वजह से उन्होंने बताया वो आपके यहाँ का बीघा छोटा है? बीघा सही है, एक ही बराबर। एकड़ के हिसाब से आप पता करते हैं उनसे कि एकड़ में कितनी निकलती है? क्योंकि घूमे रहे हैं ना, वहाँ से काफी दिन से जुड़े हुए हैं। अच्छा, तो बीघा की हमें जानकारी है, ऐसे ही बीघा जैसे अपने इतना ही बीघा है, उतना ही। तो 30 कुंटल बीघा की आप हल्का से हल्का मान के चलें, 30 कुंटल बीघा की हो जाएगी। और 700 रुपए कुंटल, 700 रुपए कुंटल, यानी 3 छंग 18, 3 सत्ते 21, यानी कि 21,000 रुपए बीघा आपका बैठ जाएगा। लेकिन फिर भी अगर मान लो भाई कहीं ऐसा हो गया कि उन्होंने रेट उन्होंने क्या दिया, नहीं भाई हम तो अब रेट की तो बात पहले फिक्स हो जाती है। एग्रीमेंट कुछ साइन किया है, क्या किया? हमने साइन ना करो, और जो वहाँ के काश्तकार हैं वे लोग करते हैं। अच्छा, वो एग्रीमेंट से करते हैं, ठीक है। तो अपने यहाँ पर अगर जैसे सपोज दैट अगर वहां से आपका टाई अप नहीं हो पाया, उन्होंने नहीं ली उस टाइम पे, तो क्या विकल्प है, आप कहाँ इसको बेच सकते हैं? कुछ और विकल्प है आपके पास क्या? ना, वो तो दोनों तरह से खरीदने तैयार है। वो कहना सूखी वही ले आओ या हरी ले आओ, तो खरीदने तैयार है। सूखी का क्या रेट है फिर? सूखी का रेट वो लास्ट में बताएंगे। अच्छा, खरीदेंगे तो इसकी सूखने पे कितनी बच जाती है इसमें? अब ये कुछ नहीं बताया आपने, प्रोसेसिंग का कुछ नहीं पूछा उनसे? अभी कुछ नहीं जानता। जैसे कि मान लिया अगर आपकी गीली है, ये 30 कुंटल निकली, तो सुखाने पे जाहिर सी बात है उसका कम से कम 60% 40% तो उसका जो है वो मजिस चला जाएगा ना। 60% चला जाएगा, यानी कि 40% रह गया, तो आपका जो है 100 किलो में 40 किलो है, 100 किलो में 40 किलो रह गई, तो उसी हिसाब से रेट लगा, उस हिसाब से फिर उसका रेट लग जाएगा। तो इसमें बीज भी आप निकाल सकते हैं इसका? ना, बीज नहीं बनता है इसका। बीज नहीं बनता है? बनता ही नहीं। बीज तो भी कहाँ से फिर कैसे देते हैं आपको? अब हम लोग उन लोगों से जानकारी ली तो वो जब बता रहे फ्रांस और इटली से आते हो। तो आप ये पूछते हैं कि हम भी इसका बीज अगर बनाना चाहें तो बना सकते हैं क्या? ना, बीज इस पे आता ही नहीं है, तो बना कहाँ से ले? ये तो आलू भी जैसा है। हाँ, बीज नहीं आएगा। अच्छा, नहीं तो बीज कहीं से कोई तो प्रोसीजर होगा बीज का। चलो ठीक है, अभी आप करोगे तो पता लगेगा आगे क्या है। बाकी कोई एक जड़ दिखाओ थोड़ा सा, वैसे ही पौधा नहीं उखाड़ना है, पौधा नहीं उखाड़ना है, ऐसे ही दिखाना है बस। दिखाओ? हाँ हाँ, थोड़ा जड़ पे करना फोकस, ठीक है। अच्छा, ये है, ठीक है, ये जरा दिखाओ, जरा फोकस करना है इस पे, ठीक है। ये इस प्रकार की किसान भाइयों देखो, इस प्रकार की इसमें जड़ें निकलती हैं, और ये जो जड़ इसमें बन रही है, ये खूब इतनी मोटी हो जाएगी। अभी तो ये पतली, लेकिन खूब इतनी मोटी हो जाएगी, और लगभग 1 फीट की इसकी लंबाई हो जाती है, बता रहे हैं। इस प्रकार से इसका जो उत्पादन है वो 30 कुंटल बीघा तक का हो जाता है, और बहुत अच्छी अगर किसी की हो जाती है तो 50 कुंटल बीघा की भी हो जाती है। तो किसान भाइयों, जाहिर है कि जानकारी अच्छी लगी होगी, आपसे मिलकर हमको बहुत खुशी हुई, और जानकारी आपने अच्छी दी हमारे लिए, हमारे किसान भाइयों के लिए अच्छी जानकारी इससे मिली। तो धन्यवाद किसान भाइयों।